संख्या देखो यहाँ से वर्ड एक एक वर्ड को समझना, बेसिक से बताऊंगा और ट्रिक वाला भी बताऊंगा। यदि किसी संख्या से हम उसका 16 होल 2/3% जोड़ देते तो हमें 5600 प्राप्त होगा, 5600 प्राप्त हुआ संख्या ज्ञात। इंग्लिश में क्या है, if we add 16 whole 2/3% of a number in itself then we got 5600, find the number। आपको ये नहीं पता कि उस संख्या, पहले बेसिक से मैं बता रहा हूं, जब कुछ नहीं आता है ना तो लास्ट में हम बेसिक लगाते हैं, तो पहले बेसिक सीखते हैं। कह रहा है किसी संख्या का या किसी संख्या से हम उसका किसका संख्या का ही 16 होल 2/3% जोड़ देते हैं। तो हमको ये नहीं पता संख्या क्या है, पूछा ना कि वह संख्या ज्ञात करें, तो जो पूछे उसको मान लो x, माना वह संख्या क्या है x। अब x में ही क्या जोड़ा जाता, उसका ही 16 होल 2/3%, मतलब x का ही 16 होल 2/3% क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, ठीक है ना। x है संख्या और उस संख्या में ही x का 16 होल 2/3% क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। अच्छा, जोड़ने के बाद हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, 5600 मिला। अरे जैसे मैं बोलूं कि 3 में अगर 2 आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट आए ना, तो रिजल्ट क्या मिला है, 5600 प्राप्त हो रहा है। हम लिखेंगे इक्वल टू 5600। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको पूछ रहे हैं तो एकदम बेसिक, इतना आराम पर कुछ भी नहीं बताएंगे सर। संख्या आपने x माना, देखो समझो वर्ड को कि किसी संख्या से हम उसका, ये उसका उस संख्या की बात हो रही है, इसका संख्या का ही 16 होल 2/3% क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो संख्या हमने क्या माना x, अब उस संख्या में x का 16 होल 2/3% ने जोड़ा, तुमको क्या मिला 5600। आप x सही ना मानो, आपका जो मन करे आप वो मानो, और अभी मैं मान के दिखा दूंगा आंसर वही आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था 16 होल 2/3% को फ्रैक्शन में क्या लिखा जाता है, 1/8। अब ये सब थोड़ा यहाँ पे याद होना चाहिए। मान लो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, तब आप तब तो निकालोगे क्या कि 16 3 48 2 50 50/3 हो जाएगा, फिर 100 लिखोगे, 52 जा 1/6 होता है क्या जी, हाँ 1/6 होगा, 1/6 होगा, ये होगा, याद होना चाहिए आप। अब इतना करोगे तब ना आपको नंबर पता चलेगा। और जस्ट अगर आपको ये पता होगा तो आप इसकी जगह क्या लोगे, x प्लस x इंटू 1/6, इसका मैंने लिखा है यही 1/6 होता है। देखो समझ में आ रहा, जहां नहीं समझ में बताना, इक्वल टू 5600। ठीक, अब इस x का 1 में मल्टीप्लाई होगा, x प्लस x/6 इक्वल टू 5600। इसका आंसर 4800 आएगा। शांत रहो, पेशेंस रखो। एलसीएम लेंगे 6 होगा, एलसीएम लेना समझ में आया ना। अच्छा तो एक काम करो, यहाँ पे कौन सी वैल्यू है बताओ, 6x आएगा, 1 से 6 को डिवाइड में 6 आ जाएगा, और 6 का जब x में मल्टीप्लाई होगा तो 6x हो जाएगा। तुम समझ में आ रहा है, यहाँ पे x आएगा 5600 हो गया, क्लियर। अब 6x और x ऐड होगा तो 7x अपॉन 6 इक्वल टू 5600। 7 से इसको कैंसिल करो, 800 हो जाएगा। तो आपने देखा क्या, x/6 इक्वल टू 800 आया, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 6 into 800 इक्वल टू आया आपका 4800। बट अगर आप ऐसे एग्जाम में लगाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपका वो नंबर क्या हो गया 4800। ये हो गया आपका बेसिक, टाइम लगेगा बेसिक सीखने, और बेसिक से क्वेश्चन लेंदी लगते हैं, टाइम लगता है। बट अब हम ये वाला सीखें, अब इसका शॉर्ट वाला मेथड समझते हैं। पहले फ्रैक्शन में क्या दिया है 1/6। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो 6 है इसका 16 होल 2/3% क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है देख लो, इसको सॉल्व करने पे 1 ही आएगा। अरे 6 का जब 16 होल 2/3% आप करेंगे तो 6 इंटू 50/3 इंटू 100 होगा, तो यहाँ 6 क्या आया 1 आया ना, तो 6 नंबर है, इसका 16 होल 2/3% इस नंबर में जोड़ दिया जाता है।
मतलब नंबर था 6, इसका 16 होल 2/3% क्या है 1 है, और क्वेश्चन में क्या बोला है जोड़ देने पे, क्या करने पे जोड़ देने पे नंबर था 6, अब वो नंबर क्या हो गया 7, 7 नंबर हो गया ना, लेकिन 7 ना देकर कितना दिया है क्योंकि 600 दिया है, तो 7 में किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि 5600 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 800। आपको कैसे पता चला, आप इसको इससे डिवाइड करोगे आपको नंबर मिलेगा, तो अगर आपने 800 में इससे मल्टीप्लाई किया तो आप 800 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और आपको ये नंबर मिल जाएगा। क्या ये रहा क्वेश्चन, यदि 8100 में से हम उसका किसका 8100 का 11 होल 1/9% घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो माना हमें क्या प्राप्त होगा x, अरे सुनो तो, अब x प्राप्त होगा मतलब रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है x मिल रहा है, 8100 में से 8100 का 11 होल 1/9% माइनस करना है, यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है यदि 8100 में से 8100 का 11 होल 1/9% घटा दिया जाता है तो हमें x प्राप्त होता है, आपसे वही x की वैल्यू पूछा है 8100। अच्छा 11 होल 1/9% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/9, 8100 into 1/9 हो जाएगा इक्वल टू x, 9 से कैंसिल करो 900 हो जाएगा, 8100 minus 900 इक्वल टू x आएगा, x की वैल्यू कितना आ गई 7200 आ गई, ये आपका आंसर होगा। ये बेसिक था। अब कॉन्सेप्ट देखो 11 होल 1/9% का फ्रैक्शन क्या होता है 9 के में से 9 के 11 होल 1/9% को माइनस कर दिया जाता है तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा ना, बट देखो क्या 9 ना देकर कितना दिया है 8100 दिया है, ये दिया है, ये नहीं दिया, आपसे यही पूछा है, नंबर क्या था 9, बट 9 ना देकर कितना दिया है 8100 दिया है ना, आपसे पूछा है क्या प्राप्त होगा 11 होल 1/9% का फ्रैक्शन 1/9 हो तो नंबर 9 की 11 1/9% 1 माइनस करने पर हमको क्या प्राप्त हो 8, बट 9 ना देकर कितना दिया है 8100 दिया है, नंबर कितना दिया है 8100 दिया है, तो हम 900 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8100 अच्छा ये 8100 कैसे बनेगा, अगर 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 900 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 900 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 7200 आएगा आपका। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि जब हम किसी संख्या में 14 होल 2/7% जोड़ रहे थे तब हमको मिल रहा था रिजल्ट, और जो रिजल्ट मिल रहा था हमको दिया था, यहाँ हमसे ये पूछ रहा है क्या मिलेगा, तो हमने क्या बना नंबर अगर आपका 11 होल 1/9% है तो फ्रैक्शन 1/9 हो, तो 9 के 11 होल 1/9 क्या होता है 1 होता है ना, 9 में से 1 माइनस करके घटा देते हैं तो 8 आया, ये नंबर 9 ना देकर कितना दिया है 8100 दिया है, इसी का तो घटाया जा रहा है ना, जैसे 9 में से इसका घटाएगा 1 घटाया गया, उसी तरह से यहाँ पे 8100 है, तो 9 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 8100 आएगा, तो 900 से, तो फिर हम 900 से इसमें भी करेंगे 7200।